जिनके लिए इतना पोजेसिव है।
बाप दादा सभी बच्चों की पांच स्वरूप थे। पहला अनादि ज्योति विदुष, याद है ना अपना स्वरूप? याद है? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। जीरो याद आगे आगे अच्छा एक सेकंड में ये पांच रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते कर रहे हो। ये पांच स्वरूप कितने भी जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी
ओम शांति। विचार सागर मंथन किया होगा कि आदि देवता स्वरूप, इसका कनेक्शन किस तत्व से होगा, या कहें लोभ और मोह का कनेक्शन किस तत्व से होगा। अगर हम देवता स्वरूप की बात करें, और ये चीज पहले से ही कह दे रहे हैं कि देवता और ब्राह्मण, इन दोनों का कनेक्शन स्पेसिफिक किसी तत्व से होने के बजाय संपूर्ण प्रकृति से होता है। ये किसी एक तत्व से सीमित रूप नहीं है। कारण, क्योंकि ये दोनों एक ईश्वरीय है और एक ईश्वर के सबसे निकट है, दैवीय है। और ईश्वर प्रकृति पति है, इसीलिए इन पांचों स्वरूपों का प्रभाव, दोनों स्वरूपों का प्रभाव पूरी प्रकृति पर जाता है। जैसे बाबा ब्राह्मणों से बोलते हैं, प्रकृति तुम्हारा आवाहन कर रही है। यह ना फरिश्ते को बोला जाता है, ना पूज्य को, ना अनादि को, क्योंकि उसका कनेक्शन नहीं है प्रकृति से, लेकिन ब्राह्मण को कहा जाता है। और दूसरा, बाबा देवताओं के संदर्भ में हमेशा प्रकृति का वर्णन करते कि प्रकृति उनकी सहयोगी है, सुखदाई है, उनकी कहना मानती है, उनकी इच्छा से पहले उनकी इच्छाओं को पूरा कर देती है, उनको संकल्प भी नहीं करने देती। तो देवता और ब्राह्मण स्वरूप संपूर्ण प्रकृति को ही प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं लोभ और मोह की। क्या समझते हैं कि ये किस तत्व से जुड़े हुए हैं? इनसे विकर्म करने वाली आत्मा, इस वृत्ति में रहकर विकर्म करने वाली आत्मा का हिसाब किताब किस तत्व के साथ अधिक बनेगा? क्यों? और मोह? आपका क्या आया? नहीं आया। आपका क्या है? और प्रत्यक्ष जल से, ऐसे? लोभ और मोह का कनेक्शन किस तत्व के साथ होगा? वायु। क्यों?
अगर मनुष्य की लोभी वृत्ति देखी जाए तो उसकी लोभ की वृत्ति ने सबसे ज्यादा जिन तत्वों का हनन किया है वो जल तत्व और भूमि तत्व ही है। धन के लोभ ने भूमि की खुदाई कराई है, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। चाहे वो सोना निकालना हो, चाहे कोयला निकालना हो, पेट्रोल निकालना हो, उसकी लोभी वृत्ति ने भूमि को नुकसान पहुंचाया है सबसे ज्यादा। और जल में, नदियों में बांध बना देना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नदियों को गंदा कर देना, अपने फैशन के लिए नदियों में कचरा डाल देना। नदियों की आज जो हालत है वो मनुष्य की लोभी वृत्ति का ही परिणाम है। तो ये राइट है कि लोभ और मोह का कनेक्शन निकलता है जल तत्व से और अप्रत्यक्ष निकलता है भूमि तत्व से। और इस तरह के हिसाब किताब, जो आत्माएं बहुत लोभी हैं, बहुत इच्छाएं रखने वाली हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर, देखिए एक तो होती हैं ऐसी इच्छाएं रखना तो इसी हद तक पूरा करे कोई मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो। लाइक हम आपको अगर बता दें तो एक है क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं अभी की, अगर उनकी मुर्गियां वगैरह उनकी आंखों के सामने कटने लग जाएं तो वो नहीं खाएंगे। उनके पास जो मीट वगैरह पहुंचता है वो इतना साफ सुथरे तरीके से पहुंचता है कि वो उनकी आंखों के सामने नहीं होता। और दूसरा, वो ये चीजें अपने हाथ से नहीं करते, मशीनें यूज करते हैं इसमें, मशीनी कार्य करते हैं इसमें वो पूरा। लेकिन वहीं अगर आप बात करें इस्लाम धर्म की आत्माओं की, मुस्लिम धर्म की आत्माओं की, इस्लाम की भी नहीं, मुस्लिम धर्म की, उस धर्म की आत्माओं में रहम नहीं है। वो अपने हाथों से भी हिंसा करने से पीछे नहीं हटते। जबकि क्रिश्चियन धर्म की आत्माओं को आप देखेंगे तो वो अपने डायरेक्ट हाथों से हिंसा करने से बचते हैं। वो मशीन्स बनाते हैं इस काम को करने के लिए, विनाश के निमित्त तो वो जरूर हैं। आप देखिए ड्रामा अनुसार बाबा 33 करोड़ ब्राह्मण आत्माओं के अलावा, और सबको बाई प्लॉट्स कहते हैं, तो बाई प्लॉट्स की आप ये सीरीज देख सकते हैं कि बाई प्लॉट्स में एक तरफ है मुस्लिम धर्म की आत्माएं जो एकदम सबसे निम्न कोटि के बाई प्लॉट्स हो गए हैं कि हाथ से ही हिंसा करने से पीछे नहीं हटते, रहम एकदम शून्य हो गया है। और एक तरफ है क्रिश्चियन धर्म की बाई प्लॉट्स आत्माएं जिनके अंदर रहम अभी भी बाकी है, इसलिए डायरेक्ट हाथ से नहीं करेंगे। इसलिए क्रिश्चियंस के द्वारा जो विनाश है वो सहज है, बॉम्ब्स द्वारा। लेकिन मुस्लिम धर्म की आत्माएं जिस विनाश के निमित्त बनेंगी वो भयानक है, दर्दनाक है, बेरहम है, ग्रह युद्धों के द्वारा। और भारत में क्योंकि उस धर्म की आत्माओं की संख्या भी अधिक है और लोभ और मोह की वृत्ति भारत में ही सर्वाधिक आप देखते हैं, सबसे ज्यादा वृत्ति। भारत जैसा मोह और किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो विदेश में तो बिल्कुल भी नहीं है, न के बराबर है। और लोभी वृत्ति भी आपको भारत में अत्यधिक देखने को मिलेगी। इतना आप देखेंगे कि गोल्ड और लोभ की वृत्ति भी आप इतनी देखेंगे कि गोल्ड इकट्ठा कर करके रखना और पूरा जीवन इकट्ठा सहेज के रखना, लेकिन उसको खर्च ना करना, कभी किसी को अपनी इनकम सामने ना लाना, हमेशा छुपा छुपा के रखना, सैलरी के बारे में झूठ बोलना। लोभी और मोही वृत्ति दोनों आपको भारत में अति देखने को मिलेंगी। इसलिए बाबा ने भारत के विनाश का भी जो वर्णन किया है वो बाढ़ और भूकंप
इनके द्वारा सर्वाधिक किया है। मुंबई डूब जाएगी, कलकत्ता डूब जाएगा, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। अकाल का कनेक्शन केवल इससे ना समझिएगा कि वो बारिश से है, क्योंकि जल और भूमि ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं अन्न के उत्पन्न होने में, वन ऑफ द। लेकिन जैसे अभी प्रकृति ने बच्चों के जन्म देने को सपोर्ट करना बंद कर दिया है और इसीलिए विज्ञान की जरूरत पड़ रही है, उसी तरह भूमि ने अन्न नेचुरली उगाने से भी मना कर दिया है, विज्ञान के बल से उगाते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब विज्ञान का बल भी काम नहीं करेगा, भूमि अन्न उगाने से ही मना कर देगी, वो उगाएगी ही नहीं। आप कितनी ही उसमें खाद डालो, कितना ही उसमें यूरिया केमिकल्स आप डाल दो, वो नहीं उगाएगी। क्यों नहीं उगाएगी? क्योंकि प्रकृति पति से आदेश होगा, खेल पूरा हुआ। प्रकृति तब विकारों के विनाश पर उतरेगी। अभी तो बाबा ने विकर्म विनाश का ऑप्शन हमको राजयोग से दे रखा है, तब प्रकृति कर्म भोग का द्वार खोलेगी और हम अनेक अनेक आत्माओं के किस लेवल का कौन बाई प्लॉट है वो भी देखेंगे। क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं, मुस्लिम धर्म की आत्माएं, सब अपना अपना पार्ट पूरी तरह से, याद है ना, अनादि ड्रामा के ही स्टार्टिंग का पॉइंट है ये ड्रामा। हर आत्मा से उसका पार्ट पूरी रीति बजवाता है, तो पूर्ण रीति ये बजवाएगा। और इसमें सबसे खतरनाक विनाश किस धर्म की आत्माएं करेंगी? ब्राह्मण धर्म की आत्माएं, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म को खत्म करेंगी। ना इस्लाम ना क्रिश्चियंस, ये ईश्वर द्वारा किए हुए स्थापन किए हुए धर्म को उसके अंत तक पहुंचाएंगे, जिसके कारण ब्राह्मणों को जो प्रोटेक्ट, आप सोचिए ना, बाबा कहते हैं कि अभी मैं तुम्हारा बाप हूं, अंत में मैं साक्षी हो जाऊंगा, अकारण्य नहीं होगा। ब्राह्मण धर्म की आत्माएं आप पे ही कुछ कारण बाबा को ऐसा देंगी जो बाबा साक्षी हो जाएगा इस यज्ञ से। वरना रहम का सागर है, वो कभी रहम करना बंद नहीं करेगा। बाबा ने हमको कहा है कि वो हमारे पुकारने पर आया है, वो हमारे कर्मों के कारण ही साक्षी बनेगा, हमारे ही कर्म उसे धर्मराज बनाएंगे, हमारे ही कर्म उसे विनाश की आज्ञा देने पर विवश करेंगे, हमारे ही कर्म। संगम युग पर वास्तव में हमारे वश में होते हैं भगवान, लेकिन उस वश में हमने किया क्या, ये बहुत निर्भर करता है पूरे कल्प की प्रारब्ध पर। फिर से याद करो, हर एक आत्मा अपना पार्ट पूर्ण रीति बजाएगी। सूर्यवंशी आत्माएं अपना स्थापना और पालना का पार्ट पूरी रीति बजाएंगी, बजा रही हैं। जिन्हें मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है, हम ही में से वो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनेंगे, और जिन्हें मुक्ति जीवन मुक्ति का कारण बनना है, वो मुक्ति जीवन मुक्ति का कारण बनेंगे, हम ही में से। तीनों ब्राह्मण ही करेंगे, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो। ये केवल ब्राह्मणों से उत्पन्न की हुई वृत्ति का प्रत्यक्ष रूप धारण करेंगी, ये प्रभावित होंगी केवल ब्राह्मणों की वृत्ति से, इनका अपना निर्णय नहीं होगा, इसलिए इन पर विनाश का कलंक नहीं लगेगा, लेकिन ब्राह्मणों पर लगता है। बाबा कहता है तुम्हारे कारण दुख बढ़ता जा रहा है। बाबा कभी नहीं कहता कि इस्लाम धर्म की आत्माओं के कारण दुख बढ़ रहा है, क्रिश्चियंस के कारण दुख बढ़ रहा है। किन के कारण? तुम ब्राह्मणों के कारण। तो ये बहुत गहरा कनेक्शन है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं। और ये जो कहा कि ब्राह्मण धर्म की आत्माएं सबसे भयानक विनाश करेंगी, इसका एक और
सबूत बाप दादा के महावाक्य आप याद कर लें। बड़े ते बड़ा सौभाग्यशाली देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़ा दुर्भाग्यशाली देखना हो तो भी यहाँ देखो। वो दुर्भाग्य वो आत्मा कैसे बनाएगी? जैसे भक्ति में भी दिखाया है कथा में कि कृष्ण के कुल का अंत उसके ही पुत्र ने किया था। ऐसी कथा बनाई है कि द्वारिका में प्रतिबंधित थी मदिरा, और पहले तो द्वारिका वासी अपने आप में ही इतने सभ्य थे कि वो लाते ही नहीं थे, लेकिन बाद में जब कृष्ण ने देखा कि आने लगी है तो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया उसके ऊपर। और जब प्रतिबंध लग गया तो भी उसका ही पुत्र जबरदस्ती छुपाकर उसे द्वारिका के अंदर ले आया, जिसने वहां विनाश की शुरुआत की। उससे प्रभावित कई सारे ऐसे कृत्य हुए जिससे विनाश शुरू हुआ। शुरुआत में यज्ञ में बच्चों में अपने आप से ही समझती कि यज्ञ को पवित्र रखना है। वर्तमान समय में आप क्या समझते हैं, जो ब्राह्मण मधुबन जाते हैं वो अपनी इच्छा से पवित्र हैं या नियमों के डर के कारण पवित्र हैं? और वो भी नहीं है, संदेहास्पद है। हम हमेशा इशारा देते हैं कि अंतिम समय जो न्यूज आने वाली हैं वो हम सबको हिला देंगी, इसलिए जो भी यहाँ से क्लास करते हैं वो सब अपने दिल को पक्का करें कि मधुबन को कोई स्थूल जगह ना समझें, लेकिन जिसके मन मधुबन में बाबा मिलन होता है वही खुद चलता फिरता मधुबन है। जहाँ प्योरिटी है वहां मधुबन है। और जो आत्मा पवित्र होती हैं वो भोजन की लालची नहीं हो सकती। भोजन का लालच, हबच इस बात का अप्रत्यक्ष इशारा होता है कि इस आत्मा की प्योरिटी क्वेश्चनेबल है। तो जैसे द्वारिका में मदिरा प्रतिबंधित थी और उसका आना द्वारिका के विनाश का कारण बना, मधुबन का आधार पवित्रता रही है। उसका खंडन होना ही मधुबन के समापन और बाप दादा के पाठ के परिवर्तन का कारण बनेगा। याद है ना बाप दादा का पवित्रता के लिए ऑफिशियल इशारा? इसमें ब्रह्मा बाप भी धर्मराज का साथ देंगे। द्वारिका डूब गई थी क्योंकि बेस कृष्ण चले गए थे। यहाँ बेस प्योरिटी है, वो चली जाएगी तो स्थूल मधुबन भी डगमगाएगा। तो ये गहरे राज, गहरे कनेक्शन जो जैसे जैसे वो समय सामने आ रहा है जुड़ते जा रहे हैं, हम ब्राह्मणों को चेक करना होगा। 16 जुलाई, अच्छा ठीक है, 15 जुलाई, एक दिन आगे नहीं जाते हैं। बाप दादा सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। कट यानी विकर्म मेरे ऊपर हावी हैं, मुझसे पुण्य कर्म नहीं हो रहे हैं। इसकी निशानी है कि मेरा खुद से योग लगाने का मन नहीं करेगा। हम जानते नहीं हैं, लेकिन ये अंतर है कि सदगति, सौभाग्य हर पल उत्सव का अनुभव कराता है, लेकिन दुर्गति हर पल दुर्गति जैसी लगती नहीं है। दुर्गति साधारणता महसूस कराती है। दुर्गति आपको बहुत खराब अनुभव नहीं कराएगी, दुर्गति सामान्य अनुभव कराती है, बहुत नॉर्मल, जैसे कि कुछ नुकसान नहीं हो रहा है।
सदगति आपको हर सेकंड फायदे का अनुभव कराएगी। आप नाचोगे, आपको हर पल खुशी अनुभव होगी, हर पल उत्सव जैसा लगेगा, कुछ मिलने जैसा लगेगा, भरपूरता जैसा अनुभव होगा। जैसे प्यासे को पानी दे दिया जाए ठंडा, और हर घूंट उसे जो सुख देता है। ये तो बहुत छोटा और तुच्छ उदाहरण है उस अनुभव के सामने जो सदगति में आगे बढ़ती हुई उड़ती कला की आत्मा अनुभव करती है। लेकिन दुर्गति आपको बहुत खराब अनुभव नहीं कराती। दुर्गति कलयुग होने के कारण, जैसे काले पे काला काला नहीं लगता, कलयुग होने के कारण दुर्गति सामान्य लगती है। इसलिए कई बार बहुत ऐसी स्टेज जो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए हमारी होती है, और हमें उसके प्रति कोई चिंता नहीं होती, महसूसता नहीं होती हमको। जैसे उदाहरणार्थ अगर हम समझें तो अगर बैंक बैलेंस में मेरे पास मैसेज आ जाए अभी कि 2000 रुपए डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, तो अचानक आप एकदम अटेंशन, कहाँ से कट गए, कैसे कट गए, कहाँ गए, सिर्फ 2000 गए हैं, उसमें इतना वो हो जाएगा कि अरे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। यहाँ शायद अमृत वेला मेरा योग डिस्टर्ब हो गया, जिसने मेरे कई जन्मों की प्रारब्ध को प्रभावित कर दिया होगा, और अगले कल्प भी ये होगा, क्योंकि हूबहू रिपीट होता है। और आत्मा की आप चिंता देखिए कि ठीक है कल ध्यान देंगे। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें कदम तो कितनी कमाई हो रही है सेकंड बाय सेकंड। तो हमारे हर सेकंड होने वाले घाटे का नुकसान एहसास ना होना, हम आपसे कहते हैं कि आत्मा भले धारणा मूर्त न भी हो, लेकिन सिर्फ महसूसता भी है ना उसे कि उसे नुकसान कितना हो रहा है, वो बहुत सारे पश्चाताप से बच जाती है, क्योंकि वो महसूसता कर रही है। कम ज्यादा वो उसके ऊपर है, लेकिन वो महसूसता कुछ तो कर रही है। लेकिन हमारा ये ज्ञान में ढीलापन हमारा कितना नुकसान कर रहा है। सूर्यवंशियों में भी जो बाद की आत्माएं हैं ना, उनमें दो कैटेगरी आएंगी, जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। लास्ट के सूर्यवंशी और शुरुआत के चंद्रवंशियों में अंतर करेगी कि नुकसान दोनों का हो रहा था, तभी तो वो लास्ट में आए और तभी तो वो चंद्रवंश में गए। लेकिन एक आत्मा एहसास में थी कि मेरा नुकसान हो रहा है, और उसके कारण वो कलयुग को भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी। लेकिन दूसरी आत्मा का नुकसान हो रहा था, लेकिन वो कलयुग को एंजॉय कर रही थी। खाना पीना, सोना, मौज गाना, टोली भोग, ये सब उसने एंजॉय किया। तो ये देखना होगा हमें कि क्या हमारी बिगड़ी स्थिति की महसूसता हमको है। जैसे अगर मेरे विकर्म हो रहे हैं, मुझसे मेरा योग नहीं लगता है, तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट किस बात की है। और कई आत्माएं तो इससे भी अति में देखने में आती हैं कि स्थिति बिल्कुल नीचे लेवल पे है, लेकिन एक्टिंग ऐसे करना जैसे वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और मेरा तो भाग्य बन गया, और ये और वो। कई एक नकली रूप आप देखते होंगे कई ब्राह्मणों का, कि स्टेज कुछ भी है नहीं, अनुभूति कुछ भी है नहीं, योग में बैठते ही नींद आने लगती है, लेकिन दिखाना इतना ब्राह्मणों में कि जैसे पता नहीं। ईमानदारी नहीं है बिल्कुल भी, सच्चाई सफाई बिल्कुल नहीं है। संगठन बैठा है, संगठन में दिखाना है कि हमारी स्थिति अच्छी है, तो पूरा मायावी रूप रच लेना। कई बार तो नकली आंसू भी ले आती हैं कई आत्माएं। तो ये इतना मायावी रूप जो आत्मा रच रही है, ये तो चंद्रवंश में भी आना मुश्किल, क्योंकि ढोंग है। चंद्रवंशी ढोंगी नहीं होते, चंद्रवंशियों में ढोंग नहीं होता, हठ योग उनमें होता है, ढोंग नहीं होता। दिखावा, अत्यधिक दिखावा,
ये चंद्रवंशी भी नहीं करते। तो मुझे चेक करना होगा कि मेरी स्थिति कैसी है और क्या उसके आधार पर मेरी खुशी है या मेरी खुशी मायावी आधारों पर है। बाबा के गीत, मधुबन घुमाना, रोज सेंटर आ जाना, मेरी जो खुशी है वो इस पे डिपेंड कर रही है या मेरा अभ्यास, मेरा योग, मेरा ज्ञान, मेरा चिंतन मेरी खुशी, मेरी स्टेज का आधार है। क्योंकि आधार सब हिलने हैं और उसमें जो स्व पुरुषार्थ होगा उसी की खुशी सच्ची रहेगी। योग बोला कि दिखावा चंद्रवंशी नहीं कर ढोंग। ढोंग। देखो द्वापर वाले भी नहीं कर द्वापर के आदिकाल वाले भी नहीं करेंगे, लेकिन द्वापर के बाद लाइक दूसरे तीसरे जन्म के बाद जो एक भक्ति में भी दिखावा शुरू होगा, तब वो आत्माएं आएंगी जो आरतियां बनाएंगी, जो नंगे पैर शायद मंदिर जाना शुरू करेंगी, जो मूर्तियों को भी ऐसे ऐसे खाना लगाना शुरू करेंगे। ये द्वापर में नहीं करते। ऐसा नहीं है कि भक्ति की गिरावट के बीज भी द्वापर आदि में पड़ेंगे, जैसे संगम की गिरावट के बीज संगम की आदि में ही पड़े। जो बाबा छोड़कर गए वो कोई यज्ञ के बाद में नहीं आए थे, वो यज्ञ के आदिकाल में ही आ गए थे और यज्ञ 51 में ही ऐसी आत्माओं को सामने ला दिया है। वैसे ही हर एक युग की जो गिरावट वाली आत्माएं होंगी वो उसकी शुरुआत में ही अपने लक्षण दिखा देती हैं। हाँ क्योंकि संगम जो है वो पूरे कल्प का है। जो संगम में हो रहा है वो पूरे कल्प को डिफाइन कर रहा है। तो इतने साल भी कहीं ना कहीं कल्प में एक बड़ा एक लंबा टाइम होगा। तो शुरू में हमको तो नहीं लगता, हाँ मध्य के बाद मे भी पॉसिबल है, संभव है। आदि में तो नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ दिल से भक्ति आएगी, दिल से याद होगी बाबा। 21 जन्मों का द्वापर युग है, तो हो सकता है 10-12 जन्म बाद हम इस तरह की वृत्तियां आत्माओं के अंदर देखना शुरू करें। लेकिन हाँ देखिए, ये बात राइट है कि हो सकता है ढोंग जो है द्वापर का वो लेटर ऑन शुरू हो, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि द्वापर में अच्छी आत्मा ही उतरेंगी। द्वापर युग अगर थमा है तो एक तो देवताएं अभी अभी उतरे हैं इसलिए, और दूसरा परम धाम से सन्यासियों की आत्माओं ने उतरना शुरू कर दिया है इसलिए, शायद हाल हाँ धर्म स्थापकों ने उतरना शुरू कर दिया इसलिए। द्वापर इक्वल टू सूर्यवंशी कहीं ना कहीं ये देखा हाँ तो मे भी उधर नहीं होगा, चंद्रवंशी इक्वल टू कलियुगी। हाँ तो वो उधर बताओ। लेकिन हमको ये याद रखना होगा कि चंद्रवंशी आत्माएं अपना सतो प्रधान और सतो पार्ट बजा चुकी होंगी, इनकी रजो अवस्था शुरू होगी, ये अपनी गिरावट में होंगे। और आप देखिएगा, हमने डाइनिंग हॉल में वृत्ति अनुभव की है कि अभी अभी बाबा की याद में नाच रहे हैं, बहुत सुंदर गीत गा रहे हैं, लेकिन अभी अगर किसी ने कपड़े पे चाय फैला दी तो 1 सेकंड में क्रोध बाहर आता है। देखा है आपने, कई दिखावटी स्थिति वाली आत्माओं की स्टेज में आपने अनुभव किया होगा कि वो अभी अभी बहुत अच्छी स्थिति में होंगी और अभी अभी, जैसे अगर हम लोग हैं और आप योग में बैठे हो और आपको किसी ने डिस्टर्ब भी कर दिया तो आपका योग भले हिलता है थोड़ा सा, लेकिन आपको इंस्टेंट क्रोध नहीं आएगा उसके ऊपर, थोड़ा डिस्टर्ब होगा, शायद थोड़ी नाराजगी भी आ जाए, लेकिन एकदम क्रोध प्रत्यक्ष हो जाए ये हमसे नहीं होता है। अगर हम बाबा के प्यार में हैं तो उस दौरान कोई बड़ी से बड़ी भी गलती कर दे, हमको इतनी जल्दी विकार इमर्ज नहीं हो पाते। लेकिन कई आत्माओं में आप देखेंगे कि आप जरा सा उनके पास कोई गलती करो और अभी अभी वो ओम शांति कर रहे थे और अभी अभी क्रांति करने पे उतरेंगे, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है स्विच करने में। वैसे ही चंद्रवंशियों को द्वापर युग में गिरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी गिरावट में आएंगे। क्योंकि चंद्रवंशी माना कौन, जो संगम युग में भी स्थान और अन्य आत्माओं के संग के कारण अपनी स्थिति बनाए हुए थे, उनका खुद का पुरुषार्थ
नहीं था। सतयुग सतयुग है सतयुगी आत्माओं के कारण, लेकिन त्रेता त्रेता है सतयुगी आत्माओं के कारण। आप समझ पा रहे हैं? द्वापर द्वापर है सूर्यवंशियों के कारण, ना कि उसमें उतरने वाली आत्माओं के कारण। बाबा हमसे कहता है तुम हो मुख्य एक्टर्स। तो कोई भी युग जिस स्थिति में है उसके मेन कारण हम मुख्य ब्राह्मण आत्माएं होते हैं, जो मेन सूर्यवंशी हैं। हाँ, सूर्यवंशी ही मेन एक्टर्स हैं। तो हर युग की जो अवस्था है उसके कारण उसके मेन एक्टर्स हैं। चंद्रवंश ये नहीं बता रहा है कि यहाँ चंद्रवंशी राज्य कर रहे हैं, नहीं। चंद्रवंश ये बता रहा है कि सूर्यवंशी अब सतों में आ गए हैं, बस। और कहेंगे कि जब आपने कहा कि कलयुग कलयुग है सूर्यवंशियों के कारण, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि अब यहाँ मेजॉरिटी किसकी हो गई है? मेजॉरिटी हो गई है अब वैश्य और शूद्रों की, उनकी वृत्तियों के कारण कलयुग कलयुग है, ना कि सूर्यवंशियों की स्थिति के कारण। दूसरा, अगर दादियों या आदि रत्नों ये चाहते कि ये कलयुग अभी थम जाए तो ये थम जाता, लेकिन बात यह है कि उनकी बुद्धि में पहले से ही सेट है, विनाश की भारी नूंद है। तो उन आत्माओं ने कभी कोई ऐसा संकल्प किया ही नहीं है कि ये कलयुग थमे। उन्होंने हमेशा किसकी तैयारी की? विनाश की। तो उनका कोई ध्यान, उनके एक संकल्प जाता ही नहीं है कलयुग में। उनके सारे संकल्प नव सृष्टि के निर्माण के लिए जाते हैं। तो फिर इस दुनिया में किसकी वृत्तियां राज कर रही हैं? वैश्य और शूद्र वंशियों की। तो मेन एक्टर होने का गहरा अर्थ होता है, हर युग आपसे परिभाषित होता है। हम्म। सूर्यवंशी आत्मा है वो तमोवृत्ति में तो है, वही अगर दुनिया तमो प्रधान है तो वो कहीं ना कहीं तमो में है। अगर सूर्यवंशियों का, जैसे अंबानी के लिए न्यूज निकले ना अभी कि वो देवाला मार गया, या क्या बोलते हैं उसको, रोड पे आ जाने को, बैंकरप्ट। अगर वो बैंकरप्ट हो जाए तो भी उसके पास अरबों की संपत्ति होगी। और वहीं एक मिडिल क्लास व्यक्ति अगर बैंकरप्ट होता है तो उसके पास 1000 रुपए भी मुश्किल बचते हैं। तो अंतर होता है। वैसे ही सूर्यवंशियों की तमो अन्य आत्माओं की रजो स्थिति, या उससे भी ऊपर अगर आप थोड़ा रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को उसके अंतिम जन्म में आप देखो कैसा पार्ट चल रहा है, आप उसको कहोगे तमो? शराब आसपास दिखाई नहीं देती, संस्कार, भक्ति, सतो प्रधानता, सात्विक भोजन, उसके चारों तरफ तो बड़ा शुद्ध माहौल दिखाई देता है। मम्मा के चारों ओर आप देखो, या आदि रत्न में जितनी भी दादियां दादाएं रही हैं उनके जीवन को भी आप ऑब्जर्व करो, तो उनका अंतिम तमो प्रधान कहने के लिए भी कैसा देखने में आता है। और हम अगर अपने लौकिक जीवन को याद करें, बहुत अंतर रहा है। तो ये डिफरेंस है ना, ये अंतर पड़ता है ना। सूर्यवंशी जब तमो में गए, मतलब भले वो एक से पीछे हैं पर अपने हिसाब से तो वो गिरे हैं। तो वो चीज जैसे कि परमिशन भी देती है उन आत्माओं को कि तुम ही गिरो। यस, ये अभी भी आने वाले थे इस पे। जैसे बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होते ही संसार की सभी आत्माओं के लिए जीवन मुक्ति के रास्ते खुल गए, क्योंकि पहली आत्मा कर्मातीत हो गई, फर्स्ट आत्मा ने उस स्थिति को प्राप्त किया। तो अब सारी आत्माएं वो कर सकती हैं जो चीज ब्रह्मा आत्मा कर लेती है, बाबा कह देता है वो सब कर सकते हैं। जैसे आप पाएंगे कि जब तक ब्रह्मा कर्मातीत नहीं हुआ है तो शिव बाबा क्या कहते थे, ये अवस्था तुम्हारी अभी नहीं होगी, ये अंत में आएगी, ये अभी नहीं होगी, ये अंत में आएगी, ऐसा बाबा बोलते थे। लेकिन जहां ब्रह्मा बाप कर्मातीत हुए उसके बाद भाषा में क्या परिवर्तन नोटिस किया? अभी अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, अंत में भी तभी कर पाओगे जब अभी कर लोगे।
फिर बाबा ने वो बोलना बंद कर दिया कि ये अवस्था तुम्हारी अंत में होगी। अव्यक्त मुरलियों में कभी पढ़ते हो कि ये अवस्था अंत में होनी है? क्योंकि ब्रह्मा ने कर लिया। तो जो ब्रह्मा कर लेता है वो फिर सारी सृष्टि के लिए संभव हो जाता है। तो अगर ब्रह्मा, जब हम कह रहे हैं कि राम का 9वां जन्म है या रामचंद्र वंशी है, तो ये इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मा आत्मा अब चंद्रवंश की स्टेज में आ गई है। इसीलिए अब जो आत्मा उतरेंगी वो चंद्रवंशी कहलाएंगी, क्योंकि ब्रह्मा मुख्य सुई है ड्रामा की। वो जिस स्थिति में है उसी से सारी आत्माओं की, सारी युगों की स्थिति डिफाइन होंगी। इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। आपको महसूसता होनी चाहिए, आपको अनुभव होना चाहिए मेरी स्थिति क्या चल रही है, और अगर उसमें गफलत है तो मुझे बहुत बड़ी बात लगनी चाहिए कि आज मेरे योग में डिस्टरबेंस है। महसूसता शक्ति माना बाबा साथ है, और महसूसता शक्ति काम नहीं कर रही है, मतलब समझ लीजिए बाबा का संग मेरे नहीं है। महसूसता शक्ति बुद्धि की जागृति को दर्शाती है, और अगर महसूसता शक्ति बुद्धि की काम नहीं कर रही है तो बुद्धि पत्थर बुद्धि है, बिल्कुल भी पारस उसमें है नहीं। अभी प्रश्न है, कई बार योग में बहुत अच्छी अच्छी टचिंग होती है, लेकिन ये बाबा की ही टचिंग है, उसका पता कैसे चले? उत्तर है, बाबा की टचिंग हमेशा पावरफुल होगी और अनुभव होगा कि यह मेरी शक्ति से कुछ विशेष शक्ति है। दूसरा, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें सहज सफलता की अनुभूति होगी, अर्थात उसमें मेहनत नहीं लगेगी आपको। तीसरा, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें कभी भी क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो इन बातों से समझ लो कि यह बाबा की टचिंग है। इतनी पावरफुल होगी जो कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि ये मेरी है या बाबा की है या माया की है। पता चल जाएगा कि ये बाबा की ही है, उसमें संशय नहीं आ सकता। संशय आ रहा है तो बाबा की है नहीं। बाबा की टचिंग में सहज सफलता की अनुभूति, मेहनत नहीं लगेगी, सहज लगेगा। और कोई भी आत्मा को ये आए कि बाबा ने बनवाया है, कर दिया था, तो फिर चेक करो कि तुमको लगता है कि मेहनत तो नहीं लगी है ये करने में। क्योंकि अगर मेहनत महसूस हुई है तो बाबा की टचिंग नहीं होगी। बाबा के कार्य हमेशा सहज संपन्न होते हैं। दूसरी आत्माओं को देखने में लगेगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उस आत्मा का अपना अनुभव मौजों का होगा, उसे मेहनत लगेगी ही नहीं उस काम में। और क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं उठेगा। यह अव्यक्त बाप दादा ने स्पष्ट किया है 14/3/1982 की मुरली में। डेट डली हुई है वैसे तो 14/3/1982 की मुरली में बाबा ने ये क्लियर किया था। जैसे ब्रह्मा का ही एग्जांपल आप ले लो, तो कोई आवाज है, कोई लाइट है, कोई माइट है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है, और इतनी ज्यादा स्पष्ट है कि अभी तक ये तक नहीं पता है कि उसका नाम क्या है, लेकिन कारोबार समेट दिया। इतना बड़े बड़े डिसीजन ले लिए और अभी तक शिव बाबा स्पष्ट तक नहीं हुआ है कि वो कौन है। और हमारे सामने इतना ज्यादा स्पष्ट होने के बाद भी आज भी हमको बहुत ना बुद्धि लगानी पड़ती है, क्योंकि वहां बाबा भले स्पष्ट नहीं था लेकिन उनकी बुद्धि स्पष्ट थी। हमारे आगे बाबा बहुत स्पष्ट है लेकिन हमारी बुद्धि क्लियर नहीं है, ये अंतर पड़ता है। ओम शांति। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो, इसलिए मुरलियां मिलती हैं। लौकिक में हमने नोटिस किया था कि घर में जैसे किसी का मूड ठीक ना हो, और मोस्टली पिताओं के साथ ये ज्यादा होता है कि अगर उनका मूड ठीक नहीं है और घर में बच्चे बहुत खुश हैं तो ये ठीक नहीं होता है।
आप सब तो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में देखा जाता है कि घर में अगर बाप का मूड ठीक नहीं है तो पूरा घर एकदम गम में चला जाएगा। क्योंकि अगर पिता को कोई हंसता खेलता दिख गया और उसका मूड ठीक नहीं है तो क्लास लगेगी उसकी। फिर ये थोड़ा देखा जाता है, राक्षस प्रवृत्ति देखी जाती है पुरुषों में कि, और माँ का मूड ठीक नहीं है तो माँ तो शायद बीमार भी हो तो भी बच्चे टीवी देखने बैठ जाएंगे आराम से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं खास, ऐसे देखा जाता है परिवारों में, भारतीय परिवारों में। तो अगर आपका योग ठीक नहीं लगा है, आज का दिन मैंने मेरे कल्प बाद मिले हुए बाप को योग ठीक ना होने का मतलब यही है ना, कल्प से बिछड़े हुए बाप को मैंने आज अनुभव नहीं किया और अब किसी कल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हूबहू रिपीट होता है। तो पूरे दिन मेरा मूड कैसा रहना चाहिए? चिंता होनी चाहिए, दुख मुझे होना चाहिए, मेरा मन नहीं लगना चाहिए ड्रामा में कुछ भी करने में, या करूं भी तो बहुत दुखी वृत्ति से करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, साधारणता हम बहुत नॉर्मली ले लेते हैं इस बात को कि आज योग नहीं लगा हमारा। उस टाइम तो थोड़ी बहुत दिखाएंगे, क्लास सुन रखी है तो, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हंसी खेल ही हा हा, भूख प्यास नींद सब वो स्टार्ट हो जाता है। आप इसको क्या कहेंगे अगर ये दुर्गति नहीं है तो? दादी जानकी को देखिए आप, दादी जानकी, आज मैंने सेवा नहीं की है, मैं भोजन नहीं खाऊंगी। या बाबा मुझे आप में धर्मराज दिखाई देता है, या बाबा मैं लेट आई हूं, क्या करूं जो आगे जाऊं। एक उत्कंठा है अंदर कि मैं क्या तो करूं। तो ये चेक करना होगा मुझे कि अगर मेरा आज बाबा से कनेक्शन नहीं हुआ, मैं किस मुंह से हंस रहा हूं, किस मुंह से मैं खुश हूं, जब मेरा बाप ही मुझसे आज मिला नहीं। हम सीधे सीधे बोलते हैं, लौकिक दुनिया में आप जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, माशूक माशूकाएं होते हैं दैहिक, या माँ बच्चे में बहुत प्यार होता है और उनमें लड़ाई हो जाती है, पूरे दिन मूड कैसा होता है उनका? भोजन खुशी खुशी खाते हैं, स्वाद से थोड़ा फर्क पड़ता है ना, और दिन 4 उस दिन 3 या 2 हो जाएंगे ना। और मेरे जन्म जन्मांतर के साथी से आज मेरा कनेक्शन नहीं बना और मेरा मूड कैसा है पूरे दिन? ये ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद किया है ये, कि देवताएं जब गिरते हैं तो एंजॉय नहीं करते, भक्ति करते हैं। हम लोग, हमारी स्थिति जब गिरे उसे एंजॉय ना करें। बाबा ने बोला हुआ है कि जब बाप से दूरी महसूस करो तो और ही जोर से बाप के गुणगान गाओ। ऐसे बाबा ने बोला हुआ है कि कभी भी अनुभव करो कि माया मुझसे दूर ले जा रही है, तो जैसे कोई किसी को किडनैप करता है तो वो चिल्लाता है, तो आप भी चिल्लाओ बाबा, और ही जोर से बाबा को पकड़ लो। ऐसी ऐसी शिक्षाएं बाप दादा ने दी हैं। बहुत छोटी सी लेकिन बहुत अहम शिक्षा है ये, कि अगर स्थिति ठीक नहीं है तो खुश नहीं होना चाहिए, मनाना नहीं चाहिए। वो शोक मनाने का समय है, ब्राह्मण गिरा है। अगर प्यार होगा तो, हम तो कहते हैं कि अगर माया ने प्यार को ढक भी रखा है ना तो कम से कम ऊपर से ही सही, शोभा नहीं देता। जैसे आप हंसते खेलते कहीं से गुजर रहे हो लेकिन कहीं देखिए कि कोई डेड बॉडी रखी है तो शांत हो जाएंगे ना, भले आपको दुख नहीं है लेकिन कायदा कहता है, तो कम से कम कायदे मुझे भी ऐसा कर लेना चाहिए। ये हमारी अंतिम समय में सफरिंग्स को कम कर देगा, पश्चाताप को कम कर देगा, कि चलो कुछ होश तो इसको है। बाबा मदद भी देंगे, वरना आप सोचिए ना, मेरा योग नहीं लग रहा और दिन में मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है, तो काहे की मदद बाबा मेरी करे? बाबा देखेगा ये तो खूब खुश है। हाँ,
याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो, इसलिए मुरलियां मिलती हैं। निश्चय बुद्धि पक्का है तो फल कहाँ भी चला जाए, समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना, तो भी बुद्धि में तो है ना। हम बाबा का बन गया, देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह सब देह के धर्म है ना। इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो यह आपस में लड़े नहीं। याद तो बाप को ही करेंगे ना। बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूं। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। जो बाबा ने ये बात कही है ना कि आपस में लड़े नहीं, एक है आपस में लड़ना जिसको आप कहें कि एक मनुष्य से लड़ रहा है, ये कम खतरनाक है। एक टारगेटेड हिंसा करने वाला व्यक्ति ज्यादा खतरनाक होता है एक पागल हिंसक के। पागल हिंसक कैसा? पागलपन कब आएगा आत्मा में, और वास्तव में जो गृह युद्ध शुरू होगी ना वो पागलपन से शुरू होगी। पहले टारगेट वायलेंस शुरू होगा और फिर वो बाहर जाएगा एकदम कंट्रोल से, क्योंकि लोग पागल होंगे। क्यों होंगे? मेरे अंदर विकार आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। हम इसको समझ नहीं पाते हैं। गुण कभी आपस में लड़ते नहीं है, विकार आपस में ही लड़ेंगे और वो पागलपन लाएगा। कैसे? एक पिता का अपनी बच्ची के लिए मोह भी है और एक पुरुष का स्त्री के प्रति कामुक भावना भी है। मेरे अंदर मोह भी है, काम भी है। काम विकार सामने खड़ी लड़की को स्त्री देख रहा है और मोह उसे पुत्री देख रहा है। दोनों आपस में लड़ेंगे। और ज्यादा पावरफुल विकार कौन सा है? ऑलरेडी देख रहे हो ना ये तो होते हुए आप। खुद ही गुनाह करके खुद ही पुलिस स्टेशन चले जाते हैं कई बार कि मुझे सजा दे दो, क्योंकि एक विकार ने दूसरे विकार के ऊपर जीत पाके मुझसे विकर्म कराया है जो मुझे करना नहीं था। और मोह मोरल विकार है, जबकि काम विकार में मोरालिटी नहीं होती। मीन्स मोह में एक अच्छाई होती है कहीं ना कहीं, काम विकार में बिल्कुल भी अच्छाई नहीं है। हाँ, दिखावा करता है भला चाहने का। मोह ने चोगा ओढ़ा हुआ होता है नैतिकता का, लेकिन काम विकार को पता है कि मैं कोई चोगा नहीं ओढ़ूंगा, मैं हूं ही नंगा विकार। अहंकार और लोभ आपस में लड़ेंगे। अहंकार है दिखाना, लोभ है बचाना। दिखाओगे तो बचेगा नहीं, बचाओगे तो दिखेगा नहीं, आपस में लड़ेंगे। तो ये जो इंटरनल सिविल वॉर होगी कि मेरी एक कम विकारी इच्छा एक ज्यादा विकारी इच्छा के अगेंस्ट ही लड़ रही है, ये बौखलाहट और पागलपन लेके आएगा जो कि बाहर में सिविल वॉर को ट्रिगर करेगा। आपको पता है जो दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम के, इनकी शुरुआत कैसे होती है? कोई एक व्यक्ति होता है, गाय काट के मंदिर के आगे डाल देता है, हिंदू भड़कते हैं, वो सुअर काट के मस्जिद के आगे डाल देते हैं, मुसलमान भड़कते हैं, दंगा भड़क जाता है। किसी एक मुस्लिम ने किसी एक हिंदू बच्चे या बच्ची का कुछ कर दिया, फिर किसी मुस्लिम ने कुछ कर दिया या धर्म परिवर्तन कर लिया। ये शुरुआत कोई एक व्यक्ति से होती है। और वो ये एक क्यों करता है? आज वैसे तो आप सब भोले हैं इस मामले में, लेकिन एक शो चलता है दुनिया में
बिग बॉस। उस शो में होता क्या है पता है? कुछ मनुष्य रूपी जानवरों को एक घर रूपी जू में इकट्ठा करते हैं और उनको बोला ही ये जाता है कि तुमको लड़के दिखाना है, तुमको लड़ना है। और जो ऑडियंस है देखने वाली, उन्हें ये पता है कि सच में नहीं लड़ रहे, लड़ने का केवल दिखावा कर रहे हैं, एक दूसरे पे डस्टबिन फेंकना या कुछ कुछ फेंकना, ऐसा ऐसा उसमें एक्ट करते हैं। और उसको देखने वाले लोग पागल हैं उस शो के पीछे, जबकि उन्हें पता है वास्तव में भी नहीं लड़ रहे, लड़ने की केवल एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग पागल हैं उस शो को देखने के लिए। और जो नहीं लड़ा वो शो से बाहर चला जाएगा। जो सबसे ज्यादा लड़ा, जिसने सबसे ज्यादा हंगामा किया, वो शो का विजेता लंबा चलेगा और वही जीतेगा। और उस शो को देखने वाले करोड़ों परिवार हैं भारत में, करोड़ों। यह सब अगला इसी पे आने वाले थे। मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो जाए, कैमरे निकाल के वीडियो बनाना शुरू करते हैं। उसको, आपको क्या लगता है, मोहल्ले पड़ोस की लड़ाई में जो लोग भीड़ निकालते हैं, लगा के खड़े होते हैं, ये उस समय ये भावना रख रहे होते हैं कि वो लड़ाई शांत हो जाए, या उनको मजा आ रहा होता है? सड़क पे भी कोई किसी से लड़ रहा हो, लोग बाइक रोक रोक कर देखते हैं। रोकता कोई नहीं, लड़ाई को रोकेगा कोई नहीं, लेकिन देखेंगे और हंसते हैं। ये वृत्ति क्या बताती है आपको? लोग हिंसा को पसंद करते हैं। दे लव वायलेंस। तो बाबा कहते हैं भंबोर को आग लगेगी। भंबोर तैयार है, वृत्तियां तैयार हैं, केवल माचिस लगने की देर है। इंटरनल सिविल वॉर शुरू करेगा एक्सटर्नल सिविल वॉर को। अंदर की विकारी वृत्तियां, अभी तक तो क्या है कि गुण के ऊपर विकार हावी हो रहे हैं, लास्ट में विकार ही विकार के ऊपर हावी होंगे, जो पागलपन लाएगा। अनकंट्रोल्ड होके मुझे लड़ाई देखनी है, विकार अंदर हावी हो रहा है, छेड़ दिया कहीं कुछ जाके, उसने शुरू कर दिया कुछ 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 कुछ। और ये बात याद रखिएगा कि ये विनाश के बीज हमारे चारों तरफ तैयार हो रहे हैं। हर स्थान पर एक होगी सबसे सतो प्रधान आत्मा, जो उस स्थान में मुक्ति, जीवन मुक्ति बांटेगी। और हर स्थान पर होगी एक सबसे तमो प्रधान आत्मा, जो उस स्थान के विनाश का प्रारंभ करेगी। हर शहर में एक राम होगा और एक रावण होगा। मीन्स अति तमो प्रधान और अति सतो प्रधान, दोनों आत्माएं एक स्थान पर साइमल्टेनियसली होंगी। और अभी वो तैयार हो रहे हैं, एक रावण की पालना में और एक निराकार राम की पालना में। हर घर में होगा, हर घर में भी होगा। तो आपस में नहीं लड़े, यह तो बाप ही करेंगे ना। बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूं। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। और ये बात याद रखिएगा कि हमारे गुण अगर मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं ना, अभी अभी मेरे गुण मेरे विकारों को रोक रहे हैं, इसका कारण मैं नहीं हूं, इसका कारण बाबा है। जो ब्राह्मणों के विकर्म, ब्राह्मणों की विकारी वृत्तियां ब्राह्मणों पे हावी नहीं हो रही हैं। जिस दिन बाबा ने अपना सहयोग हटाया, उस दिन ये गुण बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए बाबा बोलता है कि मेरे जाने के बाद विनाश भयानक शुरू होगा, जब बाप अपना हाथ पीछे खींच लेगा। ये गुण अभी पावरफुल हैं केवल बाबा की उपस्थिति के कारण। जिस दिन बाप धर्मराज बने, साक्षी हुए, उस दिन ये विकर्म हमारे ऊपर हावी होंगे। तब तक बाबा हमको वार्निंग देता है, भस्म कर लो, खत्म कर लो, डेंजरस है आने वाला समय। बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूं।
कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम न जानो। हमको वंडर लगता है, आत्माओं को इस बात पे यकीन है कि 3 सर वाला दत्तात्रेय कोई हो सकता है, गोकर्ण हो सकते हैं, रावण हो सकता है जिसके 10 सर थे, कल्कि आएगा लास्ट में घोड़े पे बैठ के तलवार लेके, वो हो सकता है, अश्वत्थामा वापस से पुनर्जीवित हो जाएगा, वो इन बातों पे यकीन है। हरे घोड़े वाला एक आदमी हो सकता है, इस बात पे यकीन है। एक सर कटे व्यक्ति की पूजा कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा आ सकता है, इस बात पे यकीन नहीं, क्योंकि ढंग की बात है, कैसे मानना है? वंडर है, वंडर है। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम न जानो। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए, ख्याल ख्वाब भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं यह रावण राज्य खत्म होना है। पता है शादी का ख्याल माना क्या? शादी का ख्याल मतलब सच में शादी का ख्याल नहीं, कोई मेरा ध्यान रखे, ये भी शादी का ही ख्याल है। कल को मैं बीमार हो गया तो मेरी केयर कौन करेगा? अरे भले तकलीफ हो, बाबा की याद में हिसाब चुकतू करते हुए छोड़ दूंगा शरीर। कौन नहलाए? कोई ना नहलाए। जब तक हाथ पैर चलेंगे, ज्ञानी जीवन में बिल्कुल उम्मीद मत रखना। हमें बाबा हमारा कौन सा सेवाधारी है? निष्काम सेवाधारी, विच मीन्स प्यार बहुत करेगा लेकिन बदले में कुछ चाहेगा नहीं। ब्राह्मण आपस में प्यार बहुत करें, एक दूसरे को सहयोग करें। मैं जितना आपको कर सकता हूं करूं, आप जितना हमको कर सकते हो आपको करना है, ऐसा आप सोचो। मैं ये आपसे उम्मीद ना करूं कि मैं कर रहा हूं तो ये मेरे करेंगे। निष्काम सेवाधारी। अगर अकेले में मेरा शरीर छूटे, मैंने पूरे जीवन सेवा की और लास्ट में कोई झांका तक नहीं मेरे पास, तो मंजूर है। मैंने किया, मैंने प्यार में किया, मुझे चाहिए ही नहीं था कभी बदले में, मैंने खुशी में किया, मुझे मिल गई, पाना था सो पा लिया। कोई ना करे मेरे लिए, कोई ना करे। ना लेकिन ये स्थिति मेरी बनी रहे, वरना बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है। तो बड़ा अटेंशन इस बात का रखना है, बड़ा अटेंशन रखना है। नहीं तो देखा है, कई आत्माओं की कहानियां सुनी है कि हॉस्पिटल बेड पे ब्राह्मण परिवार को ही गालियां दे रहे होते हैं। अरे मेरा जीवन व्यर्थ किया, आज मैंने शादी करी होती तो मेरे बच्चे होते, यहाँ खड़े होते, ध्यान रख रहे होते। हम गृहस्थी नहीं है, हम राज ऋषि हैं। ऋषि अकेले शरीर छोड़ते हैं, परिवार के बीच नहीं, अकेले। मुझे अकेले शरीर छोड़ना है, इसके लिए तैयार रहना, किसी को पता ना चले कि हमने शरीर छोड़ दिया। लौकिक गृहस्थी वालों की जो जो आदतें हैं कि शरीर छूटा है तो 10 लोग घूमने आए, सब खड़े होके रो रहे हैं, मेरा किसी को पता भी ना चले, ऐसी गुप्त मेरा शरीर छूटे जो किसी को पता भी ना चले। जैसे मम्मा, किसी को मालूम ही नहीं था। इवन जो जमुना बहन हमेशा मम्मा के साथ रहती थी, उनको भी नहीं पता था, उस समय मम्मा ने उनको भेज दिया था, अकेले शरीर छोड़ा था मम्मा ने, अकेले।
ब्रह्मा बाप, केवल दादी पास में है और कोई नहीं है। दादी जान की ऐसी इच्छा, मैं राज ऋषि हूं, अकेला आया हूं, अकेले जाऊंगा बाप के साथ, फरिश्तों के साथ में जाऊंगा एडवांस पार्टी के पास, और कोई ना हो, बस मैं और तू, तीसरा ना कोई, कोई इच्छा नहीं है। तो तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अगर मैं सेंटर पे हूं और मुझसे किसी ने खाने की नहीं पूछी, सबने खाना खा लिया और मुझे फीलिंग आ गई मैं गृहस्थी हूं, मधुबन में हूं, सबके साथ घूम रहा था, मैंने बोला रुकना जरा 2 मिनट, हम टॉयलेट जाके आते हैं, वो लोग नहीं रुके, चले गए, और जाके उन्होंने क्या किया, खाना खाने बैठ गए, और जब तक हम पहुंचे खाना खा चुके। मुझे फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी? ये गृहस्थी है कि ट्रस्टी है? सिर्फ शादी न करने से आप गृहस्थी बनने से बच नहीं गए हो। गृहस्थी की प्रवृत्तियां अगर मेरे अंदर हैं तो गृहस्थी ही तो ठहरा। देखो, मैं शादी ना करूं लेकिन किन्हीं किन्हीं स्थानों पर जाकर काम विकार में जाता रहूं, तो क्या बाबा मुझे कुमार कहेगा? बाबा के लिए कुमार अर्थात वो जो कमाल करे, कुमार अर्थात वो जो कभी बीमार ना हो, ऐसी ऐसी परिभाषाएं हैं, स्थूल नियम नहीं है यज्ञ में। तो शादी ना करने से आप कोई गृहस्थी बनने से बच नहीं गए। मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, फलानी टीचर बहन ने मुझसे नहीं पूछा, फलाना मेरे लिए ये नहीं लाया, और मेरे को फीलिंग का फ्लू है। फीलिंग का फ्लू होना अर्थात गृहस्थी। सिंपल एक एक नियम आप लिख लो, किसी ने मुझसे कहा नहीं, किसी ने मुझसे पूछा, अरे बाप मिला, सब मिला, अभी तक इच्छा भरी नहीं है क्या, जो ये अभी भी बाकी है अंदर? मुझसे कोई पूछे, मुझसे कोई कहे, मेरा कोई साथ है तो एंजॉय, नहीं है तो एंजॉय। यहाँ मुझे वन मैन आर्मी जो बोलते हैं ना, कि अकेला हूं तो भगवान के साथ हूं, और सबके साथ हूं तो सबके साथ भगवान है। समझे कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, सब मेरे साथ होते हैं, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा चूज करूंगा कि भगवान मेरे साथ हो, और अगर मेरे आसपास लोग आ जाएं तो उनके साथ भगवान हो जाए, मैं फिर भी भगवान के ही साथ हूँ। ब्रह्मा बाप को नोटिस करो, बड़ी गुप्त प्रैक्टिस रही है ये ब्रह्मा बाप की। बहुत गुप्त प्रैक्टिस की है ब्रह्मा बाबा ने इस चीज की। बच्ची किसके साथ हो, शिव बाबा याद है? शिव बाबा ही पूछ रहे हैं, शिव बाबा याद है? हम खेल किया करते थे जब थोड़ा ज्ञानी बुद्धि थी, तो ऐसे खेल करते थे बाबा के साथ। शिव बाबा से जाके पूछना, आपको ब्रह्मा बाबा याद है? क्योंकि एक वही हैं जिनको आप याद करते हो। तो बाबा मुझे तो आप याद हो, आपको ब्रह्मा याद है? तो फिर उधर से मीठा उत्तर, कंबाइंड है, जरूरत ही नहीं है याद करने की। ब्रह्मा बाप या तो शिव बाबा के साथ रहे, या तो शिव बाबा को बच्चों से मिलाया, खुद बीच में कभी इंटरफेयर नहीं किया है उन्होंने। या तो रत हैं या कंबाइंड, तीसरा कोई रोल नहीं था। हमारा तीसरा हो जाता है, हम कभी कभी बाबा के साथ कंबाइंड होते हैं, थोड़े ज्यादा टाइम के लिए रत बन जाते हैं, और बाकी पूरा दिन बाबा से कट करके लोगों के साथ हो जाते हैं, गृहस्थी बन जाते हैं। हो सकता है मैं कुमार हूं, हो सकता है मैं कुमारी हूं, हो सकता है मैं 60 साल से सेंटर इंचार्ज हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं गृहस्थी हूं, हो सकता है। तो ये मुझे चेक करना है, क्या समझते हैं? चेकिंग की जरूरत है कि नहीं है इसमें?
क्योंकि ये फीलिंग बहुत छोटी छोटी चीजों में हम सबके अंदर होती है, और विशेष मधुबन में तो ये बहुत निकल कर आती है। खाने का नहीं पूछा मुझसे, मेरे बिना चले गए, हमारे बिना चाय पी ली, हमारे संग घूमो, अमृत वेला हमें क्यों नहीं जगाया, जगाया बहुत शुक्रिया, नहीं जगाया चेकिंग हो गई, बाबा जरूर मेरी ही गलती रही होगी तभी आपने मुझे अमृत वेले नहीं जगाया, जरूर मेरे पिछले 24 घंटे में कुछ तो कमी रही होगी। किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। समझा कि गृहस्थी, शादी ना करने का ख्याल, ये कोई अलग बात, बहुत अलग चेकिंग होती है इन चीजों की। बाबा की हर चेकिंग सूक्ष्म है। और अगर मुझे फीलिंग का फ्लू है तो मैं गृहस्थी ही हूँ, फिर चाहे कुमार हूँ, कुमारी हूँ, अधर कुमार हूँ, अधर कुमारी हूँ, चाहे लौकिक में रहती हूँ या न रहती हूँ। ट्रस्टी माना ही इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं और फिर भी सबके लिए करूंगा, क्योंकि ट्रस्टी हूं, करूंगा सबके लिए लेकिन बदले में कोई इच्छा नहीं है। राज ऋषि, ये शब्द याद रखना। यह है विकारी गृहस्थ व्यवहार। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, जब वहां से भी आत्मा आना पूरी हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना तुम्हारा जाना होगा। ये लाइन वंडरफुल है, उनका आना तुम्हारा जाना। वो उधर से ऐसे आ रहे हैं, हम इधर से ऐसे जा रहे हैं, हाय हेलो हो रही है। यह विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं, अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो। किसको? बाबुल को। क्या फीलिंग है बाबा की यहाँ? बाबुल शब्द क्यों प्रयुक्त हुआ? बाबा क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? बाबा यहाँ बात कर रहे हैं कल्प की पहली और आखिरी विदाई और बधाई दोनों का एक साथ जब समारोह हो रहा होगा, जब बच्चों को आने वाली नई दुनिया में जाना है उसकी विदाई, और तुम अपनी नई दुनिया में जा रहे हो उसकी बधाई। उस समय पिता को क्या कहा जाता है? बाबुल। और उस समय के उधर क्लास जब चलती थी तो याद होगा पूरा ये गीत अर्थ किया था इसका, बाबुल की दुआएं लेती जा। शिव बाबा कह रहे हैं आत्माओं को, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तुझे कभी संगम याद ना आए, सतयुग इतना सुंदर हो, नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। ये प्रसंग बाबा ने हम ही ब्राह्मणों को दिया है ना, कलियां फूल। मेरे पेड़ की ए नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मैके की कभी ना याद आए। पिछला कल्प मैं तुम्हें भुला दूंगा, ससुराल में इतना प्यार। वो पूरा गीत कन्वर्ट हो जाता है ज्ञान में, अगर वृत्ति वैसी हो तो, कि परम धाम में आत्माएं हैं, शिव बाबा के से दूर होकर सतयुग में जा रहे हैं, और उस टाइम में ये गीत जहां कोई आवाज नहीं है परम धाम में वहां बज रहा है, बाबुल की दुआएं लेती जा जा। सो वंडरफुल लगता है। आज चला लेंगे शायद इसको। तो अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो, तुमको फायदा है बाप को याद करने में। यज्ञ के आदि काल में तो बहुत अतरंगी गीत चलते थे। जगदीश भाई सुनाते हैं ना, चुनरिया में लगा दाग।
अच्छा, तो ये गीत भी कई बार वंडरफुल होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख ना हो, कभी किसी ना किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति बाप दादा का, शिव बाबुल का याद प्यार। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? ठीक है। साजन बन वापस घर ले जाने वाले, बाबुल बन परम धाम से विदाई देने वाले, योग बल का इशारा देने वाले, ऐसे मीठे मीठे हद से बेहद में ले जाने वाले बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। वंडरफुल रोल है ना। अभी अभी ले जा रहा है तो साजन है, और परम धाम में जाते ही बाबुल है। सच कहते हैं कि पूरे कल्प के जितने भी संबंध बने हैं वो संगम युग में बाप दादा ने बच्चों के साथ जो एक्टिविटीज की हैं उन्हीं को देखते हुए ड्रामा में संबंध बने हैं। इसलिए बाबा कहता है कि सर्व संबंधों का सार मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि वो सारे संबंध बने ही उसके और बच्चों की एक्ट को देखकर हैं। अच्छा, अभी ओके है ना? अच्छा, मुख्य सार कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम ना जानो। इस विस्तार को बुद्धि में रख, एक बाबुल को प्यार से याद करना है। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है। वरदान है, स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। स्थित रहने से, ना कि उसको रटने से, स्थित रहने से। स्लोगन, जैसा समय वैसे अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। अव्यक्त इशारे, अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। देखिए, ब्राह्मणों का पाठ तो अभी इच्छा पूरी होने का है या इच्छा मात्र अविद्या बनने का है?
तो ड्रामा आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला तो है नहीं, राइट? लेकिन ब्राह्मण आत्मा फिर भी इच्छा करें, सुंदर सुंदर फोन, सुंदर सुंदर घर, सुंदर सेंटर, सुंदर भोजन, सुंदर शरीर, सुंदर संबंध, तो ये इच्छाएं पूरी तो होने से रही, हो रही हैं, तो फिर अभी मैं ब्राह्मण नहीं बनाऊं, तब हो रही है, क्योंकि ब्राह्मणों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हद की। और ये इच्छाएं करेंगी क्या? अज्ञानी आत्माओं के अंदर ब्राह्मण आत्मा की इच्छा रूपी चिंगारी अज्ञानी आत्माओं के अंदर इच्छाओं रूपी भंबोर को आग लगाएंगी। तो मुझे इच्छा मात्र अविद्या बनना ही होगा। बस देख ही तो रहे थे, चाहिए थोड़े ना, देखना भी इच्छा तो उत्पन्न कर रहा है ना। वो इच्छा अनेकों आत्माओं के अंदर आग लगा देगी और इसका हिसाब आपका बन जाएगा। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। दूसरी आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है वो तो तब भस्म होवे जब सर्वप्रथम मेरे ही अंदर जो तमोगुण है, तमोवृत्तियां हैं, वो भस्म हो जाएं। आज जो समझा है उसको प्रैक्टिकल में अपने अंदर लाना होगा कि बाहर का सिविल वॉर तब शुरू होगा जब अंदर सिविल वॉर छिड़ेगा। जब अंदर ही एक विकार दूसरे विकार से लड़ेगा, तब बाहर मनुष्य आत्माएं आपस में लड़ेंगी। कर्म भोग वर्सेस विकार ब्राह्मणों के अंदर होगा, सूर्यवंशियों के अंदर होगा कर्म भोग प्लस कर्मयोग। चंद्रवंशियों के अंदर होगा कर्म भोग वर्सेस कर्म भोग, और शूद्रों के अंदर या कहें बाकी की सब आत्माओं के अंदर होगा कर्म भोग वर्सेस विकार। दोनों ही हावी होंगे एक दो के ऊपर। कौन किससे जीतेगा वो अभी की यात्रा निर्धारित करेगी कि आत्मा किसे जिता रही है। ओम शांति। चलते हैं इस स्थिति में कि परम धाम से सर्व आत्माएं, वो घड़ी कैसी होगी जब बाबा से विदाई लेने का समय होगा। अनुभव करके देखते हैं। ये भी देखना कि लौकिक तो नहीं याद आ गया कहीं इस गीत से, कि क्या अलौकिक को जोड़ पाए। लौकिक याद आ गया तो फेल कहेंगे। बाबा की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। महके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा
तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं कि कभी न याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, अब करो घर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कितने प्यारे थे, सुखी भरी नजारे धरती अकमल चांद सितारे सारे हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था आज हुआ सारा सपना।
भूल गए निज घर की राह, पाए ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए भटक कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, परम पिता की बाहों में, आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में, शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, ओम शांति। मेन एक्टर हो, कुछ दिन पहले के महावाक्य फिर से याद दिलाएंगे। आप सभी ब्राह्मणों के भक्त हैं, चाहे ढीले हों, लेकिन भक्त सभी ब्राह्मणों के हैं। अर्थात आपकी वृत्ति का डायरेक्ट प्रभाव अनेकों आत्माओं पर पड़ता ही है, आप भले इसको मानो या न मानो। बाप दादा नाज करते हैं, ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा राजा बच्चा हो। याद बोलते हैं ना, अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं। अब सतयुग त्रेता में तो ये संभव नहीं है कि हर एक बच्चा राजा हो कहीं का, ये कहाँ संभव है। संगम युग में अनेकों आत्माओं के मन बुद्धि संस्कारों भावनाओं पर तुम राज करते हो, तुम्हें पता भी नहीं है। तो हे राजन, अपनी पालना की विकारी पालना ना करो, उनकी ऊंची पालना करो, रूहानी पालना करो। आपकी रूहानियत उनको विनाश होने से बचाएगी और आपकी देह भान की वृत्तियां उनको विनाश की ओर धकेलेंगी। रक्षा करो राजन, रक्षा करो।